क्या एक सॉवरेन देश को अपनी एनर्जी नीड्स के लिए किसी सुपर पावर की परमिशन की जरूरत है? क्या बदलती हुई जियोपॉलिटिक्स में दोस्ती और दुश्मनी के मायने बदल चुके हैं? दर्शकों, आज हम बात करेंगे उस डिप्लोमेटिक फायर क्रैकर की जो न्यू दिल्ली के हैदराबाद हाउस में फूटा है। तस्वीर बहुत दिलचस्प थी। एक तरफ इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर और ठीक उनके बगल में खड़े थे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के नए यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो। सवाल सीधा था, क्या अमेरिका के नए यूनिलैटरल सैंक्शंस के बाद भी इंडिया रशिया से सस्ता तेल खरीदता रहेगा? जयशंकर का जवाब बिना किसी झिझक के, बिना किसी बैलेंसिंग एक्ट के और बिल्कुल अनअपोलोजेटिक था। आज बात कर रहे हैं नए भारत की, उस बोल्ड फॉरेन पॉलिसी की जो अब आंख झुकाकर नहीं बल्कि आंख मिलाकर दुनिया से बात करता है और कहता है कि भारत के लिए इंडिया फर्स्ट है, भारत के लिए अपने राष्ट्र हितों से बड़ा कुछ भी नहीं है। दर्शकों, अभी हाल ही में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो अपनी पहली ऑफिशियल इंडियन विजिट पर न्यू दिल्ली आए हुए हैं और इंडो पैसिफिक, क्वाड और वेस्ट एशिया के मुद्दों पर वो बात करेंगे और दोनों लीडर्स ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस भी किया। ग्राउंड रियलिटी ये है कि पिछले कुछ हफ्तों से इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड टैरिफ्स और यूएस वीजा टाइटनिंग को लेकर थोड़ा स्ट्रेस चल रहा था, पर सबसे बड़ा एलिफेंट इन द रूम है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और रशिया से आने वाला सस्ता क्रूड ऑयल। हाल ही में अमेरिका की तरफ से मिलने वाला ऑयल परचेज वेवर खत्म हो गया है और वॉशिंगटन का प्रेशर था कि इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट को कम करे, लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने मार्को रूबियो के सामने उनकी मौजूदगी में जो कहा उसने पूरी दुनिया की हेडलाइंस बदल दी। जयशंकर ने बिल्कुल क्लियर शब्दों में कहा, जैसे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की फॉरेन पॉलिसी का आउटलुक अमेरिका फर्स्ट है, ठीक वैसे ही हमारा नजरिया इंडिया फर्स्ट का है। उन्होंने साफ किया कि हमारी सरकार की सबसे पहली और फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी 140 करोड़ भारतीयों की जरूरत को पूरा करना है, उनके लिए अफोर्डेबल और एक्सेसिबल एनर्जी एक्सेस सिक्योर करना है और हमारा यही प्राइम ऑब्जेक्टिव है और इसके लिए उन्हें डाइवर्सिफाइड सप्लाईज चाहिए, चाहे वो रशिया से हो या कहीं और से। इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के दिल में ये बात साबित हो चुकी है कि भैया तेल तो चाहिए, सस्ता चाहिए, और अगर रशिया वो देगा तो ठीक है। अब आप पहले सुनिए कि डॉक्टर एस जयशंकर ने आखिर कहा क्या। सेक्रेटरी रूबियो और मैंने आज सुबह द्विपक्षीय बातचीत की है। असल में हमारी आधी बातचीत हो चुकी है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम बाकी की बातचीत लंच के दौरान जारी रखेंगे। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आपको इंतज़ार नहीं करवाना चाहते थे, इसलिए हमने बीच में ही बाहर आकर ब्रीफिंग देने का फैसला किया। अब सेक्रेटरी की ये पहली भारत यात्रा है, लेकिन उनके पद संभालने के पहले ही दिन से हम लगातार संपर्क में रहे हैं। मुझे लगता है कि उस दिन आपसे मिलने वाले पहले लोगों में से मैं एक था और इसमें वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क के मौके भी शामिल रहे हैं। साथ ही अन्य कार्यक्रमों के दौरान भी मुलाकातें हुई हैं। सबसे हालिया मुलाकात फ्रांस में हुई थी। तो हमारा जुड़ाव वाकई में निरंतर रहा है, जिससे हमारे दोनों देशों के बीच व्यापक और बढ़ते सहयोग की निगरानी करना आसान हो गया है। अब जहां तक इस यात्रा और आज और कल की हमारी चर्चाओं का सवाल है, मैं आपको वर्तमान स्थिति के बारे में बता देता हूं। भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के मामले में मुझे लगता है कि हमारी एक रणनीतिक साझेदारी है जो कई क्षेत्रों में राष्ट्रीय हितों की समानता से उपजी है। कल सेक्रेटरी की प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान कुछ वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई और उसके बाद दूतावास में हुई हमारी बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से जुड़े घटनाक्रमों पर चर्चा की। मैंने उनके साथ अपनी हालिया कैरिबियन यात्रा के कुछ अनुभव भी साझा किए और लंच पर आज की हमारी बातचीत खाड़ी के ताज़ा घटनाक्रमों पर केंद्रित होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रात भर में कुछ चीज़ें हुई हैं या होती हुई लग रही हैं और साथ ही यूक्रेन संघर्ष पर भी चर्चा होगी। और इंडो पैसिफिक तो जाहिर तौर पर क्वाड बैठक के एजेंडे में है, जो हम 26 तारीख को करेंगे।
जहां रक्षा और सुरक्षा सहयोग का सवाल है, आप सभी जानते हैं कि 10 साल के प्रमुख रक्षा साझेदारी फ्रेमवर्क समझौते को हाल ही में रिन्यू किया गया है। एक व्यापक अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस रोड मैप पर भी हस्ताक्षर किए गए। हमने रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ते समय मेक इन इंडिया दृष्टिकोण और हालिया संघर्षों से मिले सबक को ध्यान में रखने के महत्व पर चर्चा की। आर्थिक मोर्चे पर हमने पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार के संबंध में अंतरिम समझौते के अंतिम मसौदे को जल्द ही पूरा करने के महत्व पर बात की। एक जर्नलिस्ट के तौर पर अगर हम इस स्टेटमेंट को एनालाइज करें तो कोई सडन आउटबर्स्ट नहीं है। ये इंडिया की एक सोची समझी कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक कुछ दिन पहले ब्रिक्स मीटिंग में भी डॉक्टर जयशंकर ने यूनिलेटरल नॉन यूएन सैंक्शंस पर बड़ा अटैक किया था। उन्होंने साफ कहा था कि जो सैंक्शन यूनाइटेड नेशंस के बिना कुछ बड़े देश अपनी मर्जी से थोपते हैं वो अनजस्टिफाइड है और उनका सबसे बुरा असर डेवलपिंग कंट्रीज पर पड़ता है। जब मार्को रूबियो दिल्ली में उनके सामने खड़े थे तो मैसेजिंग बहुत लाउड एंड क्लियर थी कि इंडिया किसी का जूनियर पार्टनर नहीं है। हम यूएस के साथ मेजर डिफेंस पार्टनरशिप शेयर करते हैं। हमारे और उनके बीच 10 ईयर मेजर डिफेंस फ्रेमवर्क हाल ही में रिन्यू हुआ है और हम क्वाड में भी उनके मुख्य साथी हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंडिया अपनी हिस्टोरिकल फ्रेंडशिप और अपनी कोर एनर्जी नीड्स को यूएस के दबदबे के आगे कॉम्प्रोमाइज कर देगा। अब यहाँ पर एक और बहुत जरूरी न्यूआंस को समझना चाहिए। कुछ लोग इसे सोशल मीडिया पर यूएस की बेइज्जती भी कह रही हैं और ये भी कह रहे हैं कि रशिया को सबसे अच्छा दोस्त बताकर हमने यूएस को एक करारा जवाब दे दिया है। अब रियल डिप्लोमेसी ऐसी नहीं है। क्या है पूरी बात आपको समझाता हूं। जयशंकर ने वहां बैठकर दुश्मनी की भाषा नहीं बोली, बल्कि उन्होंने रियल पॉलिटिक्स का एक मास्टर क्लास दिया है। इंडिया की पॉलिसी अब किसी एक कैंप में शामिल होने की नहीं है। हम मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी पर चलते हैं जहां दुनिया भर में हमारे कई सारे दोस्त हैं। इंडिया ने साफ किया है कि वी आर फ्रेंड्स विद एवरीवन। हम यूएस के साथ टेक्नोलॉजी और डिफेंस शेयर करते हैं, गल्फ कंट्रीज के साथ ट्रेडिंग रिलेशंस मजबूत कर रहे हैं और रशिया के साथ अपनी हिस्टोरिकल और जियोपॉलिटिकल दोस्ती बरकरार रख रहे हैं। जब रूबियो ने देखा कि इंडिया अपने स्टैंड पर इतना फर्म है तो उनका टोन भी बदल गया। रूबियो ने खुद मीडिया से कहा कि वो इंडिया यूएस रिलेशनशिप्स को किसी तीसरी देश के प्रिज्म से नहीं देखते और दोनों देश स्ट्रैटेजिक तरीके से अलाइंड हैं। यूएस को भी ये समझ आ चुका है कि नए भारत को डिक्टेट करना अब नामुमकिन है। अब भैया ये पूरा इंसिडेंस दिखाता है कि न्यू भारत की फॉरेन पॉलिसी कितनी बदल चुकी है। एक दौर था जब इंडिया को सुपर पावर कंट्रीज के प्रेशर के आगे झुकना पड़ता था या नॉन अलाइंड मूवमेंट के नाम पर डिफेंसिव रहना पड़ता था, लेकिन आज का भारत अनअपोलोजेटिक है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब मई के महीने में इंडिया का रशिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट लगभग 1.96 मिलियन बैरल्स पर डे तक पहुंच गया है, जो पिछले महीने से भी बहुत ज्यादा है, तब यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का दिल्ली आना और इस सॉवरेन चॉइस का सम्मान करना दिखाता है कि इंडिया की बार्गेनिंग पावर अब ग्लोबल स्टेज पर कितनी मजबूत हो चुकी है। भैया हमने अमेरिका से ये मनवा लिया कि भाई हम तो रशिया से तेल खरीदेंगे, वो हमारे दोस्त है, आप कर लो आपको जो करना है। जयशंकर का ये स्टैंड सिर्फ एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में नहीं था, ये इस देश के 140 करोड़ लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट और सॉवरेन राइट के बारे में भी था। हमारा स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हमारी प्रायोरिटी है और राष्ट्र हित यही है कि हम सस्ता तेल खरीदते रहें और यही नए भारत का नया नियम है। आपको जो लगता है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.